मध्य पूर्व की आग। ईरान इजराइल जंग की सच्ची दास्तान। बहुत कम लोग जानते हैं कि आज दुनिया की सबसे खतरनाक जंग सिर्फ बनारस या दिल्ली के विवादों से नहीं नापी जाती, बल्कि वेस्ट एशिया के रेगिस्तानी मैदानों में जहां मिसाइलें तैरती हैं और ड्रोन आकाश में मुंह चीरते हैं, वहीं एक कहानी रोज लिखी जा रही है जिसका असर पूरे विश्व पर पड़ी रहा है। यह कहानी है ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते युद्ध की, जो अब सिर्फ दो देशों का संघर्ष नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक संकट बन चुका है। सोचिए, 28 फरवरी 2026 की सुबह अचानक एक अलर्ट आया कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर एयर स्ट्राइक शुरू कर दी है। इस हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता सहित कई अधिकारी मारे गए। तभी से यह संघर्ष एक पूर्ण स्केल जंग के रूप में फैल गया है। ईरान ने इस आक्रमण को अपने लिए आतंककारक हमला बताया और प्रतिशोध में सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन इजराइल की ओर भेजे। इस संघर्ष की शुरुआत सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं थी, बल्कि यह नागरिक इलाकों, स्कूलों, अस्पतालों और वास्तविक लोगों की जिंदगी तक पहुंची है। इजराइल के कई हिस्सों में मिसाइलें गिर चुकी हैं और लाखों लोग बंकरों में शरण लिए हुए हैं। लेकिन यह सिर्फ दो देशों की जंग नहीं है, क्योंकि हाउथिस जैसे गिरोह भी सामने आ चुके हैं, जो ईरान के समर्थन में मिसाइलें इजराइल की दिशा में दाग रहे हैं। उनका कहना है कि वे विरोध के मोर्चे की रक्षा करेंगे, जिससे यह संघर्ष और भी व्यापक हो गया है। यह संघर्ष क्यों शुरू हुआ? पिछले कई दशक से ईरान और इजराइल के रिश्तों में लगातार तनाव रहा है। 1979 में ईरान ने इजराइल के साथ सभी कूटनीतिक रिश्ते तोड़ दिए थे और तब से दोनों एक दूसरे को रणनीतिक रूप से शत्रु मानते आए हैं। ईरान कई समूहों को समर्थन देता रहा है, जैसे हिजबुल्लाह और हमास, जो खुद इजराइल के खिलाफ काम करते हैं। वहीं इजराइल भी ईरान पर नाभिकीय कार्यक्रम और हथियार फैलाने का आरोप लगाता आया है। ये तनाव पहले भी कई बार उभरते रहे हैं। 2000 के दशक में प्रॉक्सी युद्धों का सामना हुआ, मिसाइलों की तकरार हुई और 2024 तथा 2025 में सीधे हमले भी दर्ज हुए। लेकिन यह 2026 का संघर्ष कहीं अधिक गंभीर और व्यापक है, जिसमें आज सैकड़ों मिसाइलें, हजारों नागरिक प्रभावित और युद्ध का दायरा बढ़ते देशों तक फैल चुका है। इसका असर सिर्फ मध्य पूर्व तक सीमित नहीं। जब युद्ध की आग इतनी तेजी से फैलती है, तो दुनिया के शेयर बाजारों, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं, गैस महंगी होती है और लोगों के रोजमर्रा के खर्चों में उछाल आता है। भारत जैसे देशों को भी इसके प्रभाव से बचना मुश्किल होता जा रहा है। और जैसे जैसे अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि ग्राउंड ऑपरेशंस पर विचार चल रहा है, टेंशन और भी गंभीर हो गई है। ईरान ने हर संकेत पर कड़ा बयान जारी किया है कि अगर दुश्मन आगे बढ़ेगा तो वे जवाब देंगे, जिसका मतलब है कि यह संघर्ष और भी गहरा और विशाल हो सकता है। मानवता पर असर। अभी सबसे दिल दहला देने वाली बात यह है कि इस युद्ध में हर पक्ष कानून और मानवीय अधिकारों की सीमाओं को भूलता जा रहा है। युद्ध नियमों का उल्लंघन, नागरिक इलाकों पर हमले और उभरती चिंता यह दर्शाती है कि न केवल सैनिक बल्कि आम लोग भी लड़ाई के बीच में फंसे हैं। दुनिया के मानवाधिकार समूह इसे चेतावनी मानते हैं कि यह संघर्ष मानवता के लिए खतरा बन चुका है। संक्षेप में, यह कहानी सिर्फ मिसाइलों या देशों की टकराहट की कहानी नहीं है, बल्कि एक वैश्विक युद्ध कथा, जिसमें शक्तियां बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं और हर रोज मिनट बाय मिनट यह पता नहीं चलता कि अगला बम कहां गिरेगा।